नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार मॉडर्न आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देखिए, कुछ लड़कों का कमेंट आया था, मैसेज आया, कॉल आया मुझे कि कुछ बेसिक चीज़ बताया जाए। माने जो ट्रेड है आपका, जो इलेक्ट्रिशियन जो आपका ट्रेड है, उसमें शुरुआत में जो चीज़ें है, विद्युत क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत का खोज किसने किया है, विद्युत का नामकरण किसने किया, विद्युत का उपयोग कैसे किया जाना है। मैंने विद्युत के बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में, विद्युत के बारे में लोगों ने मैसेज किया, स्टूडेंट ने मैसेज किया, तो आज मैं विद्युत के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आप लोग को देने जा रहा हूँ, ठीक ना। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि विद्युत से हम आपको परिचय कराते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि जो विद्युत है, इससे परिचय कराते हैं आपको। देखिए, जब पृथ्वी पर विद्युत नहीं था, धरती पर विद्युत नहीं था, लोग इससे अनजान थे। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि विद्युत का नाम किसने दिया, विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक ना। देखिए, सबसे पहला चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, विद्युत का नामकरण किसने किया था। देखिए, सबसे पहला चीज कि विद्युत को एक आवेश के रूप में, किसके रूप में, आवेश के रूप में उत्पन्न किया गया। किस रूप में, आवेश के रूप में उत्पन्न किया गया। यह जो विद्युत है, इसको सबसे पहले किसमें उत्पन्न किया, आवेश में। देखिए, सबसे पहले लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कब, लगभग 2500, लगभग कब, 2500 वर्ष पूर्व। देखिए, एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे, एक एक टॉपिक को कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक ना। कौन वैज्ञानिक थे, थेल्स नामक वैज्ञानिक। थेल्स नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा था, तो उसमें क्या हुआ, कांच के छड़ में आवेश उत्पन्न हुआ। क्या, यही आवेश जो मैंने आपको यहाँ लिखा था, आवेश। और वह कांच का छड़ क्या किया, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में आप घर में देखिएगा, जब आप बाल झाड़ते हैं कंघी से, और उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लीजिएगा ना, तो कागज का टुकड़ा कंघी में आकर्षित होता है, कंघी में सट जाता है। वो क्यों होता है, वह इस आवेश के कारण होता है, क्योंकि बाल और कंघी के बीच क्या हुआ, घर्षण हुआ, और उस घर्षण में आवेश उत्पन्न हुआ। यही आवेश क्या हुआ, उस कागज के टुकड़े को क्या किया, कंघी में आकर्षित किया, कंघी में सटा दिया। तो वही थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा। वो उसने देखा कि कांच के छड़ में कागज के टुकड़े आकर्षित हो रहे हैं, और उसने उसको क्या किया, उसको नाम दिया क्या, विद्युत का नाम दिया था। किसका नाम दिया था, यह क्या है, विद्युत है। देखिए, यहीं से विद्युत की उत्पत्ति हुई, विद्युत का नाम शुरू हुआ। विद्युत के बारे में कोई नहीं जानता था, विद्युत का नाम भी नहीं था। तब थेल्स नामक वैज्ञानिक ने उस आवेश को जो उत्पन्न किया कांच के छड़ में, उसे क्या नाम दिया, विद्युत नाम दिया। यही विद्युत कब दिए थे, लगभग 2500 वर्ष पूर्व। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का, थेल्स नामक वैज्ञानिक। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये यूनान के थे। क्या, कहाँ के थे, यूनान के, यूनान के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, यूनान के। देखिए, एक एक जो भी चीज है कॉपी में नोट करते जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये यूनान के वैज्ञानिक ने कब दिए थे, 2500 वर्ष पूर्व पहले, ठीक ना। थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, इसी आवेश को किस नाम दिया था, विद्युत को। आप देखिए, यहीं से विद्युत शुरू हुआ, ठीक ना। विद्युत से परिचय हुआ, विद्युत को नाम, विद्युत का हमें नाम मिल गया। अब देखिए क्या हुआ, तो कुछ समय बाद 19वीं शताब्दी में, देखिएगा 19वीं शताब्दी में, कब, देखिए दूसरा टॉपिक हम ले जाते हैं 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में देखिए, वोल्टा नामक वैज्ञानिक, कौन नाम, वोल्टा नामक वैज्ञानिक। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, जब यह थेल्स नामक वैज्ञानिक ने विद्युत का नामकरण कर दिया, तो 19वीं सदी, अब क्या हुआ कि जो थेल्स नामक जो वैज्ञानिक थे, जो विद्युत का नामकरण किए थे, जो आवेश उत्पन्न किए थे, इसको क्या हुआ, इसे तार में प्रवाहित नहीं कर सकते, माने इसका उपयोग नहीं कर सकते, तो इसको क्या किया गया, स्थिर विद्युत का नाम दिया गया। क्या चीज, स्थिर विद्युत का नाम दिया गया, ठीक ना। लेकिन जो 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने जिस विद्युत का निर्माण किया, यह क्या किए थे कि प्रयोगशाला में रासायनिक प्रक्रिया
रासायनिक क्रिया द्वारा क्या किए थे? विद्युत उत्पन्न किए थे, ठीक ना। रासायनिक क्रिया द्वारा क्या किए थे? विद्युत उत्पन्न किए थे। और यह जो विद्युत था इसे हम क्या करते थे? तार में प्रवाहित कर सकते थे, इसका उपयोग हम कर सकते थे, ठीक ना। तो ये जो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने जिस आवेश का उत्पन्न किया था, जिसे विद्युत का नाम दिया, उसे हम क्या कहते थे? स्थिर विद्युत, क्योंकि इसे हम तारों में प्रवाहित नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा यह 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने जो विद्युत का खोज किया, रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो विद्युत उत्पन्न किया, उसे हम क्या करते हैं? तारों में प्रवाहित कर सकते हैं। क्या? तो इसे क्या कहा गया? चल विद्युत। इसे क्या नाम दिया गया? चल विद्युत। इसे क्या नाम दिया गया? चल। जो 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने 19वीं शताब्दी में जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने विद्युत का आविष्कार किया, कौन वैज्ञानिक? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने जो इस विद्युत का आविष्कार किया, उसे क्या नाम दिया गया? चल विद्युत। कौन सा विद्युत? चल विद्युत। इसे चल विद्युत क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इस विद्युत को हम उपयोग कर सकते हैं, तारों में प्रवाहित कर सकते थे, ठीक ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तो इसको हम प्रवाहित कर सकते थे, इसका उपयोग कर सकते थे। लेकिन जो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने जो आवेश को उत्पन्न किया था, उसे हम क्या कहते थे? स्थिर विद्युत, यानी उसे हम तारों में प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो विद्युत का प्रारंभिक नामकरण हुआ, जो विद्युत का, देखिए जो हमारा यह विद्युत है, इसे दो भागों में बांटा गया। पहला क्या? स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत जिसे हम तारों में प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, जिसका जहां उत्पन्न हुआ वहीं समाप्त हो गया, है ना। दूसरा क्या हुआ? चल विद्युत। चल विद्युत यानी जिसे हम तारों में प्रवाहित कर सकते हैं। देखिए स्थिर विद्युत का तो हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्थिर विद्युत के बारे में कुछ आगे कुछ नहीं है, वह जहां है वहीं समाप्त हो गया। देखिए लेकिन चल विद्युत को जब हम इसे तारों में प्रवाहित किए जाने लगा, तो चल विद्युत के बारे में वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसे हम क्यों नहीं विस्तार से समझते हैं, विस्तार से इसके बारे में हम क्या खोज करते हैं। तो इसमें खोजा गया इसको दो भागों में बांटा गया। दो तरह के चल विद्युत का निर्माण हुआ, दो तरह के चल विद्युत का खोज हुआ। पहला क्या? एसी विद्युत, दूसरा डीसी विद्युत, है ना। प्रत्यावर्ती धारा, एसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। डीसी को क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या हुआ? यह एसी विद्युत, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इसको, यानी इसका हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। दूसरे को बोलते हैं डीसी विद्युत, यानी दिष्ट धारा, ठीक ना, डायरेक्ट करंट। अब ये क्या हुआ? विद्युत। अब देखिए आज जो हम विद्युत उपयोग करते हैं, यही एसी और डीसी विद्युत का उपयोग करते हैं। एसी उपकरण को चलाने के लिए, एसी मशीन को चलाने के लिए, एसी मोटर को चलाने के लिए हम एसी विद्युत का उपयोग करते हैं। डीसी मोटर को चलाने के लिए, डीसी मशीन को चलाने के लिए क्या करते हैं? हम डीसी विद्युत का उपयोग करते हैं। और यही जो विद्युत है, एसी और डीसी विद्युत जो चल विद्युत है, कुछ समय बाद फैराडे नामक वैज्ञानिक, कौन नामक वैज्ञानिक? फैराडे नामक वैज्ञानिक, फैराडे नामक, देखिए ध्यान से मैं आपको क्लियर बता, दो चीज हो गया एसी और डीसी। अब देखिए आगे, देखिए ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बता दिया चल विद्युत और स्थिर विद्युत। अब देखिए कुछ समय बाद क्या हुआ था कि जो हम एसी डीसी विद्युत आज उपयोग करते हैं, उनके बारे में उसका खोज किसने किया? देखिए सब उसके बाद क्या हुआ? फैराडे नामक वैज्ञानिक। कौन सा? फैराडे नामक वैज्ञानिक। ध्यान से देखिए, एक एक चीज कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक ना। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि चुंबकीय बल रेखाओं के बीच किसी चालक को घुमाने से उन चुंबकीय बल रेखाओं का जब छेदन होता है, चुंबकीय बल रेखाएं जब कटती है, तो उन चालक में क्या होता है? एक विद्युत उत्पन्न होता है।
है ना। देखिए फैराडे नामक वैज्ञानिक ने खोज किया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को अगर घुमाया जाता है तो उस चालक द्वारा अगर चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, देखिए चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, मान लीजिए दो चुंबक है नॉर्थ और साउथ, तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, जाहिर सी बात है निकलेगी, है ना। तो चुंबकीय किसी चालक को अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाएगा तो इस चालक द्वारा इस चुंबकीय रेखाओं का छेदन होगा, यानी चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी तो इस चालक में क्या होगा, विद्युत उत्पन्न होगा, यानी ईएमएफ उत्पन्न होगा। ईएमएफ यानी विद्युत उत्पन्न होगा। क्या चीज उत्पन्न होगा, विद्युत उत्पन्न होगा, विद्युत उत्पन्न होगा, समझ गए। और इसी का विस्तारित रूप आज हम पढ़ते हैं, आज हम उपयोग करते हैं। इसी का विस्तारित रूप आज बड़े बड़े अल्टरनेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है। देखिए जो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने जो नियम दिया था उसी नियम के आधार पर आज भी विद्युत का उत्पादन होता है। उसी के नियम के अनुसार बड़े बड़े अल्टरनेटर का निर्माण हुआ है, बड़े बड़े पावर हाउसों में जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है इसी फैराडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया जो सूत्र है, जो दिया गया नियम है, उसी नियम के अनुसार आज बड़े बड़े पावर हाउसों में विद्युत का जनरेशन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। देखिए तो इसके नियम पे आज हम विद्युत उत्पादन करते हैं। अब देखिए इस विद्युत को उत्पन्न करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इस विद्युत को उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए। एक जो आपका ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, आपका ट्रेड कौन सा, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। इलेक्ट्रिशियन जो आपका ट्रेड है, हमारा जो ट्रेड है, जो हमारा ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ट्रेड कितना महत्वपूर्ण ट्रेड है, इस ट्रेड का भविष्य क्या है, इस ट्रेड का भविष्य क्या है, इस ट्रेड का भविष्य क्या है, इस ट्रेड का महत्व क्या है, ठीक ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप जो विद्युत पर कार्य करते हैं इलेक्ट्रिशियन होते हैं, इलेक्ट्रिशियन यानी इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत पर कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे हम इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। इलेक्ट्रिशियन का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो भी कितना क्या बोलते हैं, उसका भविष्य कितना उज्जवल है, ठीक ना, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक ना। इसके लिए देखिए जो भी आपको दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में, विद्युत कार्य के बारे में, इलेक्ट्रिशियन के बारे में, ठीक ना। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करना।